हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 16 ऑफ जनवरी और 16 ऑफ जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे कि आप जानते हो कि मैं आपको पहले इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 3 फ्रंटियर वेसल इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। अब इंडियन नेवी में ये इंडक्ट करना एक 3 वेसल का वीकेंड से इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को एनहांस करना है, क्योंकि इंडिया का इतना बड़ा कोस्टल एरिया है और इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सिक्योरिटी रीजन पर्पस के लिए ये जरूरी है। अब वो कौन कौन से वीकेंड से फ्रिगेट वेसल है वो मैं आपको बताऊंगा, या डिस्ट्रॉयर है या फिर सबमरीन है, कौन सा सबमरीन है और कितना टारगेट है इंडिया का वीकेंड से, ये भी आपको क्लियर करूंगा। और मोदी साहब ने क्या बोला, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, जो डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया का इंडिजीनियस वो कितना है एट प्रेजेंट और क्या टारगेट है फ्यूचर का, ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर यूएसए रिमूव इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी फ्रॉम एंटिटी लिस्ट, क्या है सबसे पहले अपन समझेंगे कि व्हाट इज यूएसए एंटिटी लिस्ट, यूएसए की एंटिटी लिस्ट क्या है और इंडियन न्यूक्लियर एंटिटी क्या है, कौन कौन सी रिमूव कर दी गई है। वीकेंड से इंडिया की न्यूक्लियर एंटिटी कौन कौन सी रिमूव कर दी गई हैं, 3 न्यूक्लियर एंटिटी, वो भी आपको बताऊंगा। और इसी के साथ आपको सिविल न्यूक्लियर डील जो कि इंडिया और यूएसए ने साइन करी थी इन 2008 बिटवीन जॉर्ज डब्ल्यू बुश और देन आफ्टर मनमोहन सिंह, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। तब ये डील हुई थी, क्या है डील और इस डील का मेन मोटिव क्या है। अब ये रिमूव करने से इंडिया और यूएसए के न्यूक्लियर रिलेशन कैसे एनहांस होंगे, ये भी आपको बताऊंगा। देन आफ्टर, और ये जरूरी भी क्यों है रिमूव करना, ये भी बताऊंगा। एंटिटी लिस्ट क्यों है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश जी की मीटिंग हुई, कोऑर्डिनेटिव मीटिंग, कहां पर और क्या रीजन है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर वायर फेंसिंग बनाने जा रही है। क्या बनाने जा रही है, वायर फेंसिंग बनाने जा रही है। और इस वायर फेंसिंग का मेन मोटिव क्या है कि वायर फेंसिंग जो ट्रांसनेशनल क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, जो कि ट्रैफिकिंग हो रही है और टेररिज्म आ रहा है बांग्लादेश से इंडिया के अंदर, उसको कंट्रोल करना। अब ये मीटिंग का मेन मोटिव क्या है, ये भी आपको क्लियर करूंगा कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारे इंडिया की और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है वो क्या मीटिंग कर रही है और ये मीटिंग कहां पर हुई और इन मीटिंग का एम क्या है, ये भी आपको क्लियर करूंगा। चलते अपन देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 3 फ्रंटियर वेसल इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। देखो, सबसे पहले समझिए कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी क्यों एनहांस करना है हमें। सबसे बड़ी बात तो क्वेश्चन बनता है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को क्यों एनहांस करना है हमें, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है। देखो, आप जानते हो कि इंडिया कोस्टल एरिया, जो इंडिया का कोस्टल एरिया है वो हाईएस्ट है, वी कैन से अच्छा खासा कोस्टल एरिया है। और कोस्टल एरिया का प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी इज द मेजर कंसर्न ऑफ एवरी कंट्री। जिस भी कंट्री का बॉर्डर एरिया ओशियन को टच करता है, जिस भी कंट्री पर कोस्टल एरिया है, तो उसका सबसे बड़ा कंसर्न बनता है कि उस कोस्टल एरिया, उस ओशियन या सी को वी कैन से प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द पायरेट्स और द अदर एक्टिविटी दैट इज क्रिमिनल एक्टिविटी, और सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको प्रोटेक्ट करना। क्यों, क्योंकि अगर सिक्योरिटी अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली कंट्री की ग्रोथ होगी बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। समझे मेरी बात को, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जरिए कंट्री की ग्रोथ होगी, दैट इज ऑल्सो अ मेजर डिस्कशन। क्लियर। अब इसी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री, और हमारे देश में देखो इंडिजीनियस, हर चीज इंडिजीनियस हो रही है और ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारा इंडिया दिन प्रतिदिन ग्रोथ करते जा रहा है और डिफेंस प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है हमारे इंडिया में। एज पर द मैं आपको डेटा बताऊंगा कि अभी एट प्रेजेंट डिफेंस प्रोडक्शन कितना रुपीस तक का हो रहा है हमारे इंडिया में और क्या टारगेट है 2029 तक कितना डिफेंस प्रोडक्शन करना है, ये तक आपको क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं समझते हैं अपन कौन कौन से वेसल को इंडक्ट कर दिया है किसमें, इंडियन नेवी में, ये आपको क्लियर करते हैं। देखो, सबसे पहला आईएनएस सूरत। कौन सा है, आईएनएस सूरत। कौन सा है दोस्तों, आईएनएस सूरत है सबसे पहला। अब आईएनएस सूरत क्या है, ये क्या है, डिस्ट्रॉयर है, इट इज अ डिस्ट्रॉयर। और डिस्ट्रॉयर कौन सा, वीकेंड से इसको अपन बोल सकते हैं इट इज अ लास्ट ऑफ 4 विशाखापट्टनम बेस्ड
स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। क्लियर। आईएनएस सूरत याद रखना ये डिस्ट्रॉयर है, ये सबसे पहला इंडक्ट किया है इंडियन नेवी के अंदर और ये डिस्ट्रॉयर है। और कौन से क्लास का है? विशाखापट्टनम क्लास स्टील्थ ऑफ गाइडेड मिसाइल। याद रखना ये सबसे पहला इंडियन नेवी इसको एस को शिप है जो वेसल है, कौन सा? आईएनएस सूरत। दूसरा है आईएनएस नीलगिरी। कौन सा है? आईएनएस नीलगिरी। अब ये कौन से हैं? ये न्यू क्लास ऑफ, ये क्या है? फ्रिगेट है। याद रखना इट इज अ फ्रिगेट, न्यू क्लास ऑफ वी कैन से स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट बिल्ड अंडर प्रोजेक्ट 17 अल्फा। याद रखना ये है। कौन सा है? मैंने आपको दो बता दिए, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी। और ये कौन है? ये आईएनएस सूरत डिस्ट्रॉयर है और दूसरा है फ्रिगेट। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब हम तीसरा समझते हैं, थर्ड कौन सा है? थर्ड है आईएनएस वगाशीर। ये क्या है दोस्तों? ये सबमरीन है। कौन सा है दोस्तों? ये सबमरीन है। और कौन सा? लास्ट ऑफ 4 कावेरी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, अटैक सबमरीन। याद रखना। क्लियर। ये तीन आपको इंडियन नेवी आईएनएस याद रखना है। पहला आईएनएस सूरत, दूसरा है आईएनएस वगासीर जो कि सबमरीन है, और तीसरा है आईएनएस नीलगिरी। क्लियर। याद रखोगे। अब मोदी साहब ने क्या बोला? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये इनॉग्रेशन किया और इंडक्ट किया इंडियन आर्मी में। हमारे मोदी साहब ने क्या बोला? दैट इज अ क्वेश्चन। तो देखो, मोदी साहब ऑलवेज हमारा देश का प्रधानमंत्री है तो डेफिनेटली तारीफ करेगा इंडिया की और इंडिया की कैपेबिलिटी बताएगा। समझे मेरी बात को? तो इंडिया की कैपेबिलिटी दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। इंडिया का बोला कि इंडिया इज डूइंग वेरी वेल इन द सिक्योरिटी ऑन ओशियन और कंट्रोल दी पायरेट्स। जो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन आपने मूवी देखी होगी, तो उसमें क्या है? उसमें समुंदर के लुटेरे हैं पर वो कैरिबियन के हैं। क्लियर। और यहां पर बात चल रही है इंडियन ओशियन की। क्या चल रही है? इंडियन ओशियन की। तो इंडियन ओशियन में जो पायरेट्स हैं उनको कंट्रोल करना, हमारे देश के वेसल को सिक्योर करना फ्रॉम एनिमी थ्रेट और अदर एरिया। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। तीनों आपको क्वेश्चन आ सकता है। अभी तीनों इंडक्ट करें, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वगासीर। याद रखना आईएनएस वगासीर सबमरीन है और आईएनएस नीलगिरी फ्रिगेट है और आईएनएस सूरत क्या है? डिस्ट्रॉयर है। याद रखना तीनों। और मोदी साहब ने बोला कि इंडिया प्रोड्यूस 1.25 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्ट। समझ रहे हो आप मेरी बात को? कि अगर देखा जाए तो इंडिया अभी राइट नाउ 1.25 लाख करोड़ डिफेंस प्रोडक्शन कर रही है और ये है सिर्फ ओनली इंडिजीनियस। मोदी साहब ने बताया इट इज अ इंडिजीनियस। याद रखना इट इज अ इंडिजीनियस। और इसी के साथ मोदी साहब ने बोला कि वी आर एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट टू नियरली 100 कंट्रीज इन वर्ल्ड। देख रहे हो इंडिया की पोजीशन? देख रहे हो आप क्या हो रहा है? इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रही है। इंडिया आपको बताऊं मैं कि 100 कंट्री, वी कैन से वर्ल्ड में 100 कंट्री को अपना डिफेंस प्रोडक्शन, जितना भी इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट कर रही है। और ये टारगेट सेट करके रखा है इन 2029 इंडिया का डिफेंस प्रोडक्शन हो जाएगा 3 लाख
करोड़ तक ले जाना है इसको, 3 लाख करोड़ तक इंडिजीनस प्रोडक्शन ऑफ द डिफेंस, इतना ले जाना है बाय 2029 तक। ये टारगेट याद रखना, ये फैक्ट याद रखना, तो आप पूरी तरह समझ गए क्या है ये। चलते अपन आगे। नेक्स्ट हो जाए इंडिया न्यूक्लियर एंटिटी रिमूव फ्रॉम यूएसए एंटिटी लिस्ट। देखो सबसे पहले इसको समझने से पहले आपको ये 2008 की बात सुनो। 2008 में आप जानते हो कि यूपीआई गवर्नमेंट थी, क्लियर, और यूपीआई गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो कि अभी डेथ हो गई है इनकी, क्लियर, मनमोहन सिंह। अब क्या है, ये मनमोहन सिंह जी ने क्या किया कि 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी, सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी विथ यूएसए। और यूएसए को उस टाइम वी कैन से प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश। कौन थे? जॉर्ज डब्ल्यू बुश वहां के प्रेसिडेंट थे। तो ये दोनों मिलके, मनमोहन सिंह जी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दोनों मिलके एक डील साइन करी जिसको बोलते हैं सिविल न्यूक्लियर डील। इसमें क्या है कि न्यूक्लियर से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा दोनों कंट्री के बीच में। अब इसमें क्या था कि अभी जैक सुलिवन जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के, जैक सुलिवन, ये अभी इंडिया आए हुए थे, क्लियर, जैक सुलिवन। और जैक सुलिवन ने ये अभी प्रॉमिस कर दिया कि इंडिया और यूएसए के न्यूक्लियर डील और एनहांस करी जाएगी, स्ट्रेंथन करी जाएगी। क्या है कि हमारे जो 3 न्यूक्लियर एंटिटी हैं हमारी कंट्री की, कौन कौन सी? एक है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, क्लियर, दूसरी है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और तीसरी है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये तीनों एंटिटी को यूएसए की एंटिटी लिस्ट से रिमूव कर दिया है। अब आपके मन में क्वेश्चन बनना होगा कि सर ये यूएसए की एंटिटी लिस्ट क्या है, ये तो बताइए। तो क्या है कि एंटिटी जो लिस्ट आप तीनों लिख लीजिए, याद कर लीजिए अच्छे से, ये तीनों को हटा दिया है, रिमूव कर दिया है। अब ये एंटिटी लिस्ट है क्या, पहले यूएसए की अपन एंटिटी लिस्ट समझते हैं तब समझ में आएगा। क्या यूएसए की एंटिटी लिस्ट क्या है? ये क्या है? एंटिटी लिस्ट is a list of foreign individual or business organization that are subject to export restriction। क्या है? ऐसी फॉरेन एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इस लिस्ट में वो होती है जो यूएसए के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ट्रेड रिलेशन नहीं रख सकती। ये नहीं ट्रेड रिलेशन वी कैन से यूएसए की किसी भी कंपनी के साथ रिलेशन नहीं बना सकती, डील नहीं कर सकती। उन कंपनियों के नाम इसमें एंटिटी लिस्ट के अंदर होते हैं। अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इनका कहना यह है कि ऐसे कुछ फॉरेन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम इनको डिफेंस प्रोडक्ट देते हैं, अगर हम इनको डिफेंस प्रोडक्ट्स देते हैं तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये डाइवर्ट हो जाएंगी, डाइवर्ट टू कहां पर? टेररिज्म में या मास डिस्ट्रक्शन वी कैन से प्रोडक्ट। समझे मेरी बात को? इनका कहना यह है कि हम कुछ ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी लिस्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा मानना यह है
कि या तो ये अगर एक्सपोर्ट हम ट्रेड करते हैं इनके साथ, इन एंटिटियों के साथ, तो ये क्या कर सकती है, या तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं यूएसए की, या तो ये डाइवर्ट हो जाएगा टेररिज्म में, या फिर ये मास डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और इंडिया के केस में टेररिज्म तो होगा नहीं, डेफिनेटली ये पाकिस्तान के केस में होगा, इंडिया के केस में टेररिज्म नहीं होगा। इंडिया के केस में क्या होगा, मास डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट बना सकती है ये तीन ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए इनको कहां पर डाल दिया, एंटिटी लिस्ट के अंदर डाल दिया। समझे मेरी बात को, एंटिटी लिस्ट में वो ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन वो होते हैं यूएसए के एंटिटी लिस्ट में, जो कि वी कैन से ट्रेड नहीं कर सकती, उन पर रिस्ट्रिक्शन होता है, या फिर अगर उनसे ट्रेड करेंगे तो उनके जो प्रोडक्ट देंगे या तो वो टेररिज्म में यूज हो सकता है, या फिर मास डिस्ट्रक्शन प्रोडक्ट वो उसका यूज करके बना सकती है, जो कि नेशनल जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है, ट्रेड रिलेशन के अगेंस्ट है। क्लियर। बट यूएसए ने अपनी एंटिटी लिस्ट से 3 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को रिमूव कर दिया है। अब वो कौन कौन सी, सबसे पहली है बीआरसी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरी है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और तीसरी कौन सी है, तीसरी है इंडियन रेयर वी कैन से एलिमेंट लिमिटेड। क्या है, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड, सॉरी एलिमेंट नहीं है, अर्थ, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ये तीनों कंपनी जो कि बिजनेस और तीनों कंपनियां हैं, इनको एंटिटी को तीनों को रिमूव कर दिया है फ्रॉम द एंटिटी लिस्ट ऑफ द यूएसए। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिविल न्यूक्लियर डील कब साइन हुई इंडिया और यूएसए के बीच में, इन 2008 और 2005 में डिसाइड करा गया था। देन आफ्टर 2008 में साइन कर लिया जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, उन्होंने सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर लिया। अब क्या होगा, इससे क्या बेनिफिट है कि इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एनहांस होगी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एनहांस होगी। अगर नई नई टेक्नोलॉजी यूएसए आती है इंडिया के अंदर, तो न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने की कैपेबिलिटी इंडिया की एनहांस हो जाएगी। दैट इज द मेन पॉइंट। याद रखोगे, याद रखोगे, सिंपल थी न्यूज। चलते अपन आगे। देखो नेक्स्ट है बीएसएफ, वी कैन से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश, बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये दोनों एक मीटिंग हुई इनकी। कौन सी मीटिंग हुई, कोऑर्डिनेशन मीटिंग। अब ये मीटिंग क्यों हुई, देखो मैंने आपको कुछ टाइम पहले न्यूज बताई थी कि बीएसएफ इंडिया क्या करने जा रही है, इंडिया इज डिसाइडेड, इंडिया डिसाइडेड, सॉरी इस मत करो, इसको उठा दो। इंडिया डिसाइडेड दैट वायर फेंसिंग विल डिप्लॉय ऑन बॉर्डर ऑफ इंडिया बांग्लादेश। क्या इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 5 लोकेशन पर इंडिया क्या करने जा रही है, वायर फेंसिंग लगाने जा रही है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, 5 लोकेशन पर। बट इससे क्या हुआ कि बांग्लादेश में कई सारा कंसर्न बन गया, बांग्लादेश के अंदर कई सारा कंसर्न बन गया इस डिसीजन के इंडिया के। क्या कंसर्न बन गया, बांग्लादेश का कहना है कि अगर इंडिया वायर फेंसिंग लगाती है तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रप्शन, वी कैन से वॉयलेंस हो सकता है बॉर्डर एरिया पर जो भी रह रहे हैं, या फिर पीसफुल डिस्ट्रप्शन हो सकता है, पीस डिस्ट्रप्शन, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया पर लोग बाग रह रहे हैं वो कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इंडिया ये गलत कर रही है। तो इसी को देखते हुए इंडिया और बांग्लादेश वी कैन से दोनों की बॉर्डर फोर्स में डील हुई। और ये कहां पर हुई मीटिंग कहां पर हुई, देखो इसको याद रखना, पेट्रापोल और बेनापोल पर। क्लियर, ये बॉर्डर एरिया है, यहां पर मीटिंग हुई इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर फोर्स के बीच में, और डिसाइड करा गया, इंडिया ने बोला कि जितना भी डेवलपमेंट वर्क चल रहा है ऑन बॉर्डर एरिया,
उसको दोनों फोर्स इंटरप्ट नहीं करेंगी, दोनों फोर्स इंटरप्ट नहीं करेंगी, अपनी अपनी टेरिटरी में रहेंगी। चाहे बॉर्डर पे जितना भी डेवलपमेंट फोर्स चल रहा है, डेवलपमेंट वर्क चल रहा है, उस पर कोई भी इंटरप्शन नहीं करेगी दूसरी कंट्री की फोर्स। दूसरा, इंडिया ने बोला कि वायर फेंसिंग को करने दीजिए, वायर फेंसिंग को करने दीजिए। कंट्रोल टेररिज्म, कंट्रोल टेररिज्म इसका एम है, कंट्रोल टेररिज्म, क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन एंड एनिमल, दोनों याद रखना, ह्यूमन और एनिमल दोनों ट्रैफिकिंग को भी कंट्रोल करना। दैट इज ऑल्सो अ मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर मीटिंग दैट वॉज हेल्ड बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश। याद रखोगे, ये 3 न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ 16 जनवरी के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कई सारे लोग बेल आइकन प्रेस नहीं कर रहे, जिससे मेरे नए वीडियो की आपको इजीली नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। क्लियर? मिलते अपन कल, तब तक के लिए जय हिंद।